हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके प्रीवियस दो वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक के सवाल के जवाब देखे थे। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे सवालों के जवाब देखेंगे। तो चलो लेट्स रॉक। तो चलो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8.25, गिव एग्जांपल्स एंड सजेस्ट रीजंस फॉर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। ओके, सबसे पहला है द लोएस्ट oxide of transition metal is basic, the highest is amphoteric or acidic। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये पहला वाला पार्ट का जवाब देते हैं, लोएस्ट ऑक्साइड बेसिक क्यों होता है। ओके, एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो एक लोएस्ट ऑक्साइड हम लोग ले लेते हैं ट्रांजिशन मेटल का। अब इस केस में हम लोग लेंगे समझो MnO। तो अब ये बेसिक इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन मेटल है ये लोएस्ट ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी लो होता है, कम होता है। देखो इसका -2 इसका +2, बरोबर। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में जो लो है इससे ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है। ओके, जैसे कि +6 +7 ऐसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये जा सकता है। कैसे? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, दान कर देगा इलेक्ट्रॉन का। अब ये अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है हमारा ट्रांजिशन मेटल, तो ये पूरा जो ऑक्साइड है ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है हमें? इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक नेचर, राइट। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड है लोएस्ट वाला, ओके, ये बेसिक नेचर का होता है। चलो अब देखते हैं हाईएस्ट ऑक्साइड की कहानी। हाईएस्ट ऑक्साइड क्यों भैया एसिडिक हो सकता है या फिर एम्फोटेरिक हो सकता है? तो पहले हाईएस्ट ऑक्साइड की ऐसी कहानी देखते हैं जिसमें ये एसिडिक बिहेवियर दिखाता है। ओके, तो हम लोग समझो हाईएस्ट ऑक्साइड लेते हैं इसका ये, ओके, Mn2O7। अब इसमें हमें पता है Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +7 होता है। ओके, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये -14 वहाँ जाएगा, +14 तो ये +7। अब आप भी बताओ Mn इससे आगे जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। इससे आगे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर सकता। तो इसका इलेक्ट्रॉन देके आगे ऑक्सीडेशन, कोई भी बड़ा, इससे बड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना तो मुश्किल है, मतलब इम्पॉसिबल है। अब ये क्या कर सकता है? ये भैया इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके इसका जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है ये, इससे ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, जैसे कि +2 में जा सकता है, +4 में जा सकता है, राइट। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, तो फिर ये कौन सा बिहेवियर दिखा रहा है हमें? एसिडिक बिहेवियर दिखा रहा है। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड्स होते हैं, राइट। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन, मतलब हायर ऑक्साइड्स है ट्रांजिशन मेटल के, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। अब एम्फोटेरिक क्यों? क्योंकि कुछ कुछ ऑक्साइड्स, जैसे कि समझ लो ये V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये बहुत ही मज़ेदार बिहेवियर शो करता है। ये एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा ना, तब ये आयन देगा VO2+, और जब बेसिस के साथ रिएक्ट करेगा तब VO4 3- ये आयन देगा। तो ये क्योंकि ये दोनों के साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी और बेसिस के साथ भी, तो इसीलिए हम लोग, ये भी देखो हायर ऑक्साइड ही है V2O5, तो इसीलिए ये जो हमारा ऑक्साइड है हम इसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बस तो बता दिया कि लोएस्ट ऑक्साइड बेसिक क्यों होते हैं और हाईएस्ट ऑक्साइड एसिडिक या फिर एम्फोटेरिक क्यों होते हैं। तो इसके साथ अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट सवाल। चलो अब देखते हैं दूसरा। अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमें तो पता है ऑक्सीजन और फ्लोरीन कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है उनके पास। क्यों? 11th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन से बहुत लगाव है, बहुत प्यारे, फटाक से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, खुद रेड्यूस होंगे तो दूसरों को प्यार से ऑक्सीडाइज करेंगे, इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर है इनके पास। ओके, तो इसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग पावर की वजह से ये ट्रांजिशन मेटल्स को मस्त एकदम प्यार से ऑक्सीडाइज करते हैं और उनको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आ जाते हैं। ओके, ऑक्सीडाइज करके
तो इनका एग्जाम्पल देखते हैं। V2O5, देखो वेनेडियम पेंटॉक्साइड, ये ऑक्साइड में वेनेडियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5, इसमें +7, ओके, इसमें +3, इसमें भी +5, इसमें +6। देखो तो कितना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स बना रहे हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यही ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के, इस वजह से, ओके, इनकी हाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से। अब ऑक्सीजन जो होता है उसके पास खास एबिलिटी होती है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। तो वो एक दो ऐसे बॉन्ड, एक से ज़्यादा बॉन्ड बना के ट्रांजिशन मेटल्स के साथ उनको हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबलाइज कर देता है, ओके। और फ्लोरीन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, फ्लोरीन के पास कुछ फ्लोराइड्स में उसकी हाई लटाइस एंथैल्पी की वजह से, जैसे कि COF3 के केस में हाई लटाइस एंथैल्पी की वजह से COF3 ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है, उसमें वो जो कोबाल्ट है उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर देता है उसके हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और कुछ ऐसे फ्लोराइड्स हैं जैसे कि VF5 और CrF6, इनमें इसके जो वेनाडियम और क्रोमियम, ये जो +5 में है और ये है +6 में, इनके ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ये स्टेबलाइज कैसे करता है, ड्यू टू हाई बॉन्ड एंथैल्पी, ओके, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। तो ये हायर कोवेलेंट कंपाउंड में इनकी हाई बॉन्ड एंथैल्पी होती है, V और F के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी बहुत हाई होती है, इसीलिए ये ट्रांजिशन मेटल्स को स्टेबलाइज कर देता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड इन ऑक्सो एनायंस ऑफ अ मेटल। ऑक्सो एनायन मतलब ऑक्सीजन होगा, मेटल होगा और इनका एनायन होगा, ओके। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल का है वो ऑक्सो एनायंस में दिख रहा है, क्यों, सेम रीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाई ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, तो वो एकदम स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करेगा ट्रांजिशन मेटल को और उनको उनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में उठा के लेके आएगा, ओके। तो एग्जांपल देखते हैं तो थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। देखो ये है हमारा ऑक्सो एनायन मेटल का, ट्रांजिशन मेटल का, ओके, देख रहे हो एनायन है, 2- चार्ज है। अब इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है, +6, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है। वैसे ही हम लोग Mn4- का एग्जांपल देखेंगे तो इसमें भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ओके। तो इनको ये स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करके इनको इनके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके आता है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8.26। इंडिकेट द स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट K2Cr2O7 फ्रॉम क्रोमाइट ओर। तो ये क्रोमाइट ओर मतलब FeCr2O4, और इसका प्रिपरेशन हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 14 में अच्छे से देख लिया कि कैसे हम लोग क्रोमाइट ओर से K2Cr2O7 बनाते हैं, ओके। तो आपको अगर समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, उसमें हम लोग ने देखा है। और इसका भी KMnO4 फ्रॉम पायरोलोसाइट ओर। पायरोलोसाइट ओर मतलब वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया है, तब हम लोग ने उसको MnO2 बोल के डिस्कस किया है। तो एक्चुअल में पायरोलोसाइट ओर मोस्टली कंसिस्ट करता है MnO2 का, तो हम लोग को MnO2 से प्रिपेयर करना है KMnO4, और ये भी हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 16 में देखा हुआ है, ओके। इसका जो प्रिपरेशन मेथड्स थे KMnO4 में, इसमें से एक मेथड हम लोग ने बाय MnO2 कैसे प्रिपेयर करते KMnO4 को, ये देखा है। तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। व्हाट आर एलॉयज? नेम एन इंपॉर्टेंट एलॉय विच कंटेन्स सम ऑफ द लैंथेनॉइड मेटल्स, मेंशन इट्स यूजेस। तो एलॉयज तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एलॉयज क्या होते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा मेटल्स का, या फिर होमोजेनियस मिक्सचर होगा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स का, ओके, मेटल्स और नॉन मेटल्स का। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट एलॉय है जिसमें लैंथेनॉइड मेटल्स प्रेजेंट है, वो तो है मिश्च मेटल, ओके। नाम तो इंटरेस्टिंग है बहुत और इसका काम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इसका पहले कंपोजिशन देख लेते हैं। 95% लैंथेनॉइड मेटल होगा, इसमें 5% के आयन होगा, और फिर ट्रेसेस होंगे सल्फर के, कार्बन के, एल्यूमिनियम के और कैल्शियम के, ओके। और इसका यूज़ क्या है? तो हम लोग मैग्नीशियम बेस्ड अलॉयज जो होते हैं, ओके, इसमें इनका इस्तेमाल करते हैं टू मेक बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लेम्स। चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। What are inner transition elements? Decide which of the following atomic numbers are the atomic numbers of the inner transition elements. 29, 59, 74, 95, 102, 104. ओके, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? हम लोग ने क्लास 11th में भी पढ़ा है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है टॉइंग करके, वो ऐड होगा 4f ऑर्बिटल में, 4f या फिर 5f ऑर्बिटल में, ओके।
अब इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो 4f में जा रहा है या 5f में जा रहा है। तो हम लोग इन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिए हम लोग ने। जो ग्रुप 3 में है, 6th पीरियड में है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है, तो वो होते हैं लैंथेनॉइड्स। एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल्स टू 58 से लेके 71 तक। ओके, और जो ग्रुप 3 में 7th पीरियड में होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स 5f वाले ऑर्बिटल में जाते हैं, वो होते हैं एक्टिनॉइड्स। इनका एटॉमिक नंबर होता है 90 से लेके 103। ओके, अब पूछा क्या है कि ये सारे एटॉमिक नंबर्स में से भाई कौन से ऐसे एटॉमिक नंबर्स है जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ओके, या फिर कौन से ऐसे एटॉमिक नंबर्स है जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के है। ओके, तो इनमें अभी हम लोग को पता है 29 तो कॉपर का है, 59, तो मतलब इनको देखने के लिए अभी हम लोग को बस रेंज का पता होना चाहिए, और रेंज तो हमारे सामने है और हमको पता भी है कि रेंज क्या है लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का। तो 58 से लेकर 71 में आर रहेगा तो रहेगा, अब नहीं है इसमें, ये वाला नहीं है तो ये नहीं होगा। देखो 58 से 71 में ये 29 कहाँ से आएगा, 59 होगा डायरेक्टली सीरम के बाद प्रेसियोडाइमियम, राइट। फिर 74 बाहर चला गया, ये नहीं होगा। 95 अंदर आ गया फिर से 90 से 103 में हम लोग के। ओके, तो ये होगा। 102 ये भी होगा 103 के जस्ट पहले। 104 ये बाहर चला गया अपने रेंज से। ओके, एटॉमिक नंबर के रेंज से। तो 59, 95 और 102 ये होंगे हमारे एटॉमिक नंबर्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड एलिमेंट्स इज नॉट सो स्मूथ एज दैट ऑफ द लैंथेनॉइड्स। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग सम एग्जांपल्स फ्रॉम द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट्स। ओके, तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें समझाना है कि भाई एक्टिनॉइड की केमिस्ट्री इतनी स्मूथ नहीं है लैंथेनॉइड जैसी। तो क्यों, अभी देखो एक्टिनॉइड जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स एग्जिबिट करते होते हैं +2 +3 +4। ओके, इनमें से कॉमन होता है +3। अब ये बस इतने ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों एग्जिबिट करते हैं, क्योंकि इनका जो 4f और 5d सबशेल है, ओके, इनके बीच की जो एनर्जी गैप है वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये 4f और 5d सबशेल के बीच में उछल कूद नहीं करेंगे ज़्यादा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी शो कर रहे हैं +3 से +4 तक। अब एक्टिनॉइड्स के केस में देखा जाएगा तो ये भाई इनके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा उछल कूद करते हैं इनके 5f और 6d सबशेल्स के बीच में। ओके, 5f और 6d क्यों, क्योंकि इनका जो एनर्जी गैप है 5f और 6d का वो काफ़ी छोटा है, तो इसके वजह से ये +3 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो एग्जांपल के साथ बताना था, तो एक्टिनॉइड्स में हम लोग ने एग्जांपल लेते हैं हम लोग यूरेनियम का। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3 +4 +5 +6 तक। और नेपच्यूनियम का भी एग्जांपल लिया हम लोग ने, जिसमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है +3 +4 +5 +6 +7 तक। अब इतनी वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखा रहे हैं हम लोग ने देख लिया। बस इसी वजह से ये वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना एक्टिनॉइड्स, इसीलिए इनकी जो केमिस्ट्री है ये स्मूथ नहीं है लैंथेनॉइड्स जैसे। चलो देखते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल। विच इज द लास्ट एलिमेंट इन द सीरीज ऑफ द एक्टिनॉइड्स? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट, कमेंट ऑन द पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस एलिमेंट। ओके, तो पहले लास्ट एलिमेंट कौन सा है एक्टिनॉइड के सीरीज का? 103 लॉरेंसियम। ओके, तो Z इज इक्वल्स टू 103। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं। शुरुआत किससे करेंगे? 7th पीरियड वाला एलिमेंट है हमें पता है। ओके, तो शुरुआत करेंगे 6th पीरियड के नोबल गैस से, जो एकदम लास्ट में आ रहा है अपना। तो 6th पीरियड का लास्ट मतलब 6th पीरियड का नोबल गैस कौन सा है हमारे? रेडॉन। इसका है एटॉमिक नंबर 86। अब बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? ये 14, ये 3, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं हमें अभी। तो इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में भरेंगे। तो कैसा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? ये 7th पीरियड वाला है तो n-2f तो 5f हो जाएगा, n-1d तो 6d हो जाएगा, ns तो 7s हो जाएगा। अब भरेंगे, लिखते समय ऐसे लिख रहे हैं, भरेंगे अबव प्रिंसिपल के हिसाब से। ओके, तो पहले 7s जाएगा, फिर हम लोग भरेंगे 5f और फिर जाएगा 6d में, राइट। तो 7s में 2 भरेंगे हम लोग 17 में से, तो 15 बचे। इसमें 14 भर जाएंगे पूरे के पूरे, तो हो गए कितना अभी? 16। अब बचा सिर्फ एक ही, तो एक इसमें हम लोग डालेंगे। ओके, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, तो आप ही देखो एकदम मस्त पूरा भरा हुआ 5f14, क्या ये जाने देगा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से? नहीं जाने देगा। तो क्या होगा? सिर्फ ये 2 और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। इसके अंदर वाले ये वाला इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकल सकता, तो +4 की बात ही छोड़ दो। ओके, तो +3 ऑक्सीडेशन हमारा लॉरेंसियम शो कर सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, और आई होप इस वीडियो में हम लोग ने जो भी सवाल डिस्कस किए हैं, जो भी सवालों के जवाब देखे, वो आपको समझ में आए होंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।